ढूढ़ गोत्र के लोग कब आकर बसे गांव हरसोड़ा में, और कौन कौन से गांव हैं जहां पर ढूढ़ गोत्र के लोग रहते हैं। आइए गांव हरसोड़ा की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। ये बैठे थे आके एक लेट था पाए जो रोड निकली ना इसका खेड़ी लाइव। अच्छा ओठे लेट हो गई ओठे बैठे थे आके मैं। अच्छा। बॉक्सिंग की ओवरऑल जो उपलब्धि है, काफ़ी सारे मेडल्स नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी जीत चुके हैं। और गांव ने मिलकर उस टाइम तोप भी बनाई थी। अच्छा, हाँ, अंग्रेजों के अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब समाज की एकजुटता होती है तभी जीत होती है। हमारे गांव से सन 1965 में हमारे दादाजी रामचंद्र जी जो इंडो पाक वार हुआ उसमें शहीद हो गए थे। 3 कुएं हैं, जो एक तो सरकार ने बहुत बढ़िया बनाया गया, मैंने तैयार कर दिया, पानी पूनी शुरू कर दिया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हैं हम गांव हरसोड़ा में। गांव हरसोड़ा की एक अलग पृष्ठभूमि है यहाँ पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे खेलते हैं। वहीं इस गांव की एक अलग पहचान है। इस गांव का जो उदय हुआ है वो किस तरह से उदय हुआ है, इस गांव से आगे कितने गांव विकसित हुए हैं, किस तरह से ये गांव आपस में जुड़े हुए हैं, इस गांव की जो है अन्य गांवों से क्या अलग बात है, उस सारी बातों को आप पूरी वीडियो में देख पाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पता चलेगा कि गांव की जो पृष्ठभूमि है वो किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से हमारे गांव विकसित हुए हैं। बाबा राम राम। राम राम भाई। बाबा, अपना गांव रसोड़ा कद सी बसा था, कौन से बडेरू ने बसाया था? भाई देवन ने बिठाया था 7.5 साल हो गए। अच्छा, हाँ, कतोड़ता आए थे अपने बडेरू? यहाँ आए थे राजस्थान पे। अच्छा, हाँ, क्या भाई थे? 5 भाई थे। कौन कौन से गांव हैं उनके? वो अरसोड़ा, पाई, रामरा, हाँ, जवा बोड़ा, दम्मा, अच्छा दामपुर नगीना कहले। अच्छा, 5 भाई ने 5 गांव बसाए थे। हाँ हाँ, अच्छा, 5 ने। तो जो रसोड़ा है कौन से ने बसाया था? देवन ने। देवत राम ने। हाँ, तो पाई कम्मा ने। अच्छा, रामरा राम ने। जीव उरे रसोड़ा है के बैठे हुए हैं, पहला खेड़ा उरे आबाद था या नया खेड़ा बन जाता? ये बैठे थे आके एक लेट था पाए जो रोड निकली ना इसका खेड़ी लाइव। अच्छा, ओठे लेट हो गई ओठे बैठे थे आके मैं। अच्छा, अच्छा, फिर सुनने वो मैशम पे रामन रोड एक दौरे मैशम में चोर बनाने लग गया उसकी पे। अच्छा, तो उसने आके पड़ताल काटी बेउरे किसकी चंदरी है। बोले रामन की चंदरी है। बोला कोई बात नहीं। और तो फिर अगला दिन लठ लेकर बनी में न्यू पता काट गया मैं किस टाइम टूट जाओ भाई। तो बोले इस बनी में घूमना भाई 2 ही पार्टी देनूंगा। तो उठा घूमन भी आया, उसने सुन दे थे दिया तो दिया बताएगा। रोड भी स्नैर के तो थी। मतलब वो रोड़ा ने तंग करेगा था इस गांव के आना। हाँ, तो फिर 29 सारा पकड़िया था। हाँ। उसका अपना वाला बडेरू है। हाँ, तो उसने अपना वाला बडेरू ने वो पीठ छेद के दबा दिया उठता है। हाँ, तो फिर उन्होंने अपना वाला बडेरू गल्ला उरे बचा लिया, बसा लिया। रोड़ा गल्ला। हाँ, तो मतलब खेड़ा तो उरे तो पहला आबाद था यूं। आबाद था। तो अपना जो बटेरू था उसके फिर आका कैंप बालक हो एक के नाम उनके? मतलब 4 बगड़ हो रहे हैं। अच्छा, एक का नाम लालू था, अच्छा, एक का नाम बग्गू, हाँ, एक का नाम सुनंदे तोला, अच्छा, एक का बन्ना। अच्छा, देवतराम के 4 बालक थे। हाँ हाँ, 4 थे। अच्छा, फिर देवन के दुलची भी कहते करते। हाँ अच्छा, अच्छा, हाँ, तोला, लालू, बाना, बागू। अच्छा। ये बाग है कि कितना बड़ा गांव अपना? अपना भाई 11-12 सौ का होगा। 1000-12 है कुड़ी हो रही है। हाँ, और अपने जो गांव की है रकबा कितना है? 18,000 बीघे। 18,000 बीघे। हाँ, अच्छा, अपने गांव में रसोड़ा का आगे कौन से गांव में बदे हुआ या? मतलब खेड़ी, हाँ, पाडा पड्डा और बजंती। तो यो खेड़ी है, इसका सही नाम क्या है? शेरो खेड़ी। शेरू खेड़ी में कौन सा टाबर ने कद सी बसाया था यूं? भाई बन्ना पत्ती में पे 1.5 साल हो गए बसाया। 150 साल हो गए। हाँ, पहला खेड़ा था उरे जो खेड़ी गांव बसाया नहीं, शेरू खेड़ी उरे बसती थे या खेता में जाके बसे थे? खेता में अच्छा, नया गांव बसाया था। नया। अच्छा, हाँ, पाडा और दूसरा कौन सा? बिलंती। बलियंती। हाँ 3 गांव और बदे हैं। हाँ अच्छा, अच्छा। हाँ। अरे और अपने ढूंढांगे कौन कौन से गांव में कुकर बदे हुआ या? भाई पाई में तो ये
8 गांव तो पाई के हैं, अच्छा 4 16 के हैं, 12 थपे पूरे तो। अच्छा तो इसके पाई का ये वो सेड्डा हो गया हाँ और बाणा हो गया, आहो फरीबाद और रमाणा हाँ और बड़सिकरी, बड़सी करी बगौटी पर भगवती पर और ना गड्ढा, हुआ तो गड्ढा खिदर पर भी मैं लग गया। हाँ अरे जो रामरा उसमें तो कौन से गांव बसे? और रामरा में तो बसे भाई एक तो इक्कस, एक पोकड़ी खेड़ी, एक खेड़ा। अच्छा हाँ अरे और डुलांगे कौन से गांव में जिसमें डुलांगे बस्ती है? गुणों की बस्ती एक तो रंडाना तो रंडाना है, अच्छा कितने घर हैं उसमें? उसमें 50 घर हैं भाई अच्छा अपने अच्छा जोड़ा के। अच्छा एक ऐसमिन ले यो बनवासा, बनवासा में कितने घर हैं? बनवासा में 50-60 घर। अच्छा हाँ और कौन सा गांव में? और रोहतक में भी अपने जैतू सैंकड़े भी रहे हैं, जब 50-60 तो खरे खरे। प्रॉपर रोहतक में है? हाँ जम्मा गौड़ स्कूल के दौर है। अच्छा अच्छा हाँ एक भिवानी में भी तो है गांव अपना खावा, हाँ खवा भिवानी में। उसमें कितने घर होंगे? भाई उसके गामड़ी में हो रहे होंगे 100-150 घर। अच्छा हाँ मंडाल भी 2 मंडाल तो डबल का। मुंडाल में कितने गए? मंडाल में तो ये मानना के 300 घर होंगे बस, नहीं जो सारी जोड़े की है। डूला की है? हाँ 2 मुंडाल नहीं है? मतलब 2 हिस्से में बांट रखी है या अच्छा आधी हिसार में आधी भिवानी में। अच्छा अपनी कौन से अपने वाले डूले जोड़ से है कौन सी में? नहीं उसमें भी उन्होंने भी आएगी। दोनों का नहीं आएगी? हाँ दोनों का नहीं एक गांव 2 डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ 2 डिस्ट्रिक्ट का में आ गया। अच्छा अच्छा हाँ अरे कुछ घर तो जमा उधर नजदीक भी है कोटड़ा गांव में बाण कोटड़ा में भी तो है? और कोटड़ा में चतरा और आ रहे हैं 5-4 घर। अच्छा अच्छा बाणा था। बाण तक गए हुए हैं? हाँ बाणा था। और कौन से गांव हो जिसमें डूलांगे परिवार हो? वही शंकर में भी एक 2 घर। संगल हाँ सोमल में तो है पाई का परिवार है। कसून कोई थे सिमने कसून रमाना थे अच्छा और बाणा थे जा रहे हैं कसून। वापस भी आ लिए गणे तोड़ते हाँ भी लिए होंगे। पाई के भी तो। हाँ हाँ अगर हरसोड़ा की बात की जाती है तो जसविंदर ढूल को भी याद किया जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन में इनका बड़ा अग्रणीय सहयोग रहा है। और न केवल किसान आंदोलन में इनका सहयोग रहा है बल्कि समय समय पर गांव और समाज के लिए समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं, धरने देते रहते हैं। आइए जसविंदर ढूल से जानते हैं कि किसान आंदोलन में जो है गांव हरसोड़ा की क्या भूमिका रही है। जसविंदर जी, गांव हरसोड़ा की क्या भूमिका थी 1 साल से भी लंबे समय तक जो किसान आंदोलन चला है, तो उसमें किसानों ने क्या भूमिका निभाई है यहाँ के? देखिए हमारे गांव के 36 बिरादरी ने मिलकर पहले दिन से ही आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 378 दिन तक आंदोलन चला। उसमें जिस तरीके से भी सहयोग हो सका पूरा गांव ने मिलजुल कर सहयोग दिया और आगे भी कहा है अगर इस तरह के आंदोलन में हमारे गांव की ज़रूरत है तो हमारा गांव अग्रणीय गांव में रहेगा। तो इसके साथ साथ जो है गांव और समाज की बात की जाती है, आप समय समय पर समाज के लिए और भी कार्य करते रहते हैं, तो क्या समाज इन चीज़ों के लिए साथ खड़ा रहता है? हाँ देखिए अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, बस एक को थोड़ा आगे आना पड़ता है, उसके साथ फिर सारा समाज कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलता है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब समाज की एकजुटता होती है तभी जीत होती है। तो देखिए समाज के लिए समय देने की बहुत ज़रूरत होती है, समाज साथ खड़ा हो जाता है। तो जसविंदर जी हैं जो गांव हरसोड़ा से हैं और गांव हरसोड़ा का एक पहचान भी दी है इन्होंने अपने नाम के साथ कि जब हरसोड़ा की बात आती है तो जसविंदर ढूल को याद करते हैं कि किसान आंदोलन में सबसे अग्रणीय रहे थे और समय समय पर किसानों के लिए और समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। भाई साहब, अपने गाँव की टोटल आबादी और वोट कितनी है? 5005 आदमी है जी अपना, जिस तरह आबादी और 3300 का लगभग वोट है जी। अच्छा। जो 2829 वोट पोल हुए थे पिछला इलेक्शन में जी। गाँव का रकबा कितना है? 17,000 में जी मान लो, जो खेत की और गांव की तकरीबन सारी जोड़ जा रही जमीन है ली जिसमें 17,000 का जगह है। हाँ जी। और अपने गांव में कुएं कावे जोड़ जाड़ कितने कुछ है? अपना गांव में जी जिस तरह अंदर 3 कुएं हैं, जो एक तो सरकार ने बहुत बढ़िया बनाया, मैंने तैयार कर दिया, पानी पुनी शुरू कर दिया है और बहुत बढ़िया चीज देखने की होगी जी। मान लो जिस तरह गांव में पुराने कुएं बंद हो गए थे, दोबारा से चालू हो गए? एक चालू हुआ जी, बाकी सारे बंद है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। पानी पीवे उसका? खूबा खूबी में जी लोग बर्तन में ले जावे। अच्छा। हाँ घर में ले जाए जी। थोड़ा में जो है शिक्षा की क्या व्यवस्था है? गांव में स्कूल कब शुरू हुआ था? सर सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को नमस्कार, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल दुल दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें।
अब क्वेश्चन आपका जो गांव हरसोड़ा में शिक्षा से संबंधित, सर सबसे पहले जहां तक हमें जानकारी है कि लगभग अंदाज़ा 1952-54 के आसपास यहाँ पर प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई, जो अब इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल है जो पशुओं का, उसके अंदर। उसके बाद प्राइमरी स्कूल ही जहाँ पर एज इट अभी स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल को पुटअप किया गया। उसके बाद लगभग अंदाज़ा 1965 और 66 के मध्य में इसको मिडिल स्कूल बनाया गया और सन 1969 इसकी हाई स्कूल की घोषणा हुई। हमारे गांव से सन 1965 में हमारे दादाजी रामचंद्र जी जो इंडो पाक वार हुआ उसमें शहीद हो गए थे, उनके उपलक्ष्य में इसकी हाई स्कूल की घोषणा की गई थी। उस वक्त ज्वाइंट हरियाणा पंजाब था और उसमें मेरे पिताजी श्री खजान सिंह भी जख्मी हुए थे लगभग 90%। तो 1969 के बाद लगभग 2000 और 2004 जो चौटाला गवर्नमेंट थी उस दौरान ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना, माननीय श्री रामपाल माजरा जी के प्रयासों से और गांव के लोगों के प्रयास से। तो सर जो है हमारे गांव में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था रही है, तो शिक्षा के आधार पर गवर्नमेंट जॉब पे हमारे गांव में गवर्नमेंट जॉब काफ़ी हैं। यहाँ पर मिलिट्री में काफ़ी जॉब हैं। मिलिट्री में हमारा बड़ा योगदान भी रहा। 1965 में मैंने पहले ही आपको बताया है कि बड़ा योगदान है इंडो पाक वार के अंदर। सोल्जर बहुत हैं। अध्यापक यहाँ पर लगभग कोई 20-25 के आसपास होंगे एज प्रेजेंट भी, कुछ रिटायर हुए हैं। बड़ी पोस्ट में यदि हम मान के चलें, रामधारी जी लेक्चरर हैं जो पाए हुए हैं, स्टेट अवार्डी भी रहे हैं। उनके पुत्र श्री नरेश कुमार नेशनल अवार्ड, हाँ नेशनल अवार्ड भी रहे हैं। उनके पुत्र नरेश कुमार डिप्टी कर्नल हैं, अभी हिसार हैं, अभी उनकी पोस्टिंग शायद बटियाला हो गई हो। उनके लड़के हैं जो विक्रम ढुल, वो भी नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, बॉक्सिंग के अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और अच्छे कोच भी रहे हैं। हम पूरे गांव को गर्व है उनके ऊपर। उसके बाद शिक्षा में ही लें, यहाँ पर लेक्चरर, जेबीटी, बीएड, हमारे बीरबान जी गुरुजी हैं, हेडमास्टर रिटायर हुए। उन्हीं के भाई गजे सिंह एसडीओ रिटायर हुए हैं बहुत पहले बिजली बोर्ड में। तो बड़े बड़े पदों पर यहाँ पर मांगेराम ढुल HCH रिटायर हैं। उन्हीं के लड़के सुनील कुमार जी ETO हैं, अभी अपनी सर्विस दे रहे हैं पानीपत के अंदर। तो यहाँ पर खेल में, शिक्षा में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में गांव अच्छा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रेम प्यार, और ये गांव हमेशा से ही शिक्षा के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा है। सर जी अपने गांव में कोई पुरानी बात है जो इतिहास से जुड़ी हो? हमारा गांव शुरू से क्रांतिकारी है। अच्छा जी। जिस टाइम सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने फौज बनाई थी, उस फौज में हमारे गांव के सैनिक थे। जैसे हमारे धर्मा जी हैं, शंकर लाल जी हैं, और गांव ने मिलकर उस टाइम तोप भी बनाई थी। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा। क्रांतिकारी हमारा गांव शुरू से ही है। किसने बनवाई थी वो तो? ये हमारे एक था लोहार था, मुंशी लोहार। अच्छा। और गांव वाले मिलकर बनाई थी वो। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ तोप भी बना दी और गांव के लोग सेना में शामिल हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे। अच्छा। हाँ, देखो इस गांव से क्रांतिकारी गांव रहा, इस गांव से सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी रहे हैं, और उस टाइम में इन लोगों ने आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ तोप लग बना दी थी। ये गांव क्रांतिकारी गांव है। हरसोड़ा के खेलों की बात करें तो खेलों की नर्सरी और खेलों का हब बन चुका है गांव हरसोड़ा। कैथल डिस्ट्रिक्ट के गिने चुने उन गांवों में से आता है जहां पर बच्चों को शाम के समय आप पूरे स्कूल में, पूरे ग्राउंड में खेलते हुए देख सकते हैं। इस गांव के जो बच्चे हैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितने कोच साहब हैं यहाँ पर खिलाने के लिए, और इनसे भी ज़्यादा कोच साहब और हैं इस गाँव में जो अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। तो इनसे जानेंगे कि गाँव की जो खेलों की क्या क्या उपलब्धियां हैं, कहां तक हमारे गांव के बच्चे खेल चुके हैं और कितना ये प्रैक्टिस करवाते हैं इन बच्चों को। सर नमस्कार आपको। सबसे पहले तो आप जो बच्चों को खो खो खिलवाते हैं, तो अपने गांव में खेलों में खो खो की क्या भूमिका रही है, कहां तक खेल चुके हैं हमारे बच्चे? सर नमस्कार, पत्रकार साथी, मीडिया जो भी साथी है, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे गाँव हरसोड़ा की तरफ से नमस्कार जी। खो खो खेल हरसोड़ा के अंदर स्टार्टिंग से ही बहुत लोकप्रिय है। यहाँ जो मेरे जूनियर खिलाड़ी थे, 8-10 खिलाड़ी आर्मी के अंदर सेलेक्ट हुए खो खो इस पे ही। उसके बाद
विक्रम डीपी है जो आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरसोड़ा के अंदर कार्यरत है, उसकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, फर्स्ट ज्वाइनिंग उसने खो खो को दोबारा से स्टार्ट किया था। उसके बाद 2019 में 11 नवंबर 2019 को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से खो खो का खेल सेंटर मैंने यहाँ पर बनाया है। तब से इस गांव के खिलाड़ियों ने, चाहे सब जूनियर की बात हो, चाहे जूनियर की बात हो, चाहे सीनियर लेवल की बात हो, तो तब से इस गांव के खिलाड़ियों ने दिन दुगनी रात चौगुनी करके मेहनत करके अपने गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरा हरियाणा के अंदर चमका रखा है। नेशनल लेवल में पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि हमारे गाँव के लिए बड़ी गर्व की बात है कि 6 खिलाड़ी सब जूनियर खो खो हुई थी हिमाचल प्रदेश ऊना के अंदर, उसमें 6 खिलाड़ी हमारे गांव के थे। तो पूरा हरियाणा के अंदर 12 खो खो के अंदर खिलाड़ी होते हैं, 12 में 6 हमारे गांव के थे। और पहली बार 60 साल के अंदर सब जूनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया, 3rd पोजीशन। उसके अंदर 6 खिलाड़ी एक गाँव से पूरा जिला नाम रोशन करना, हरियाणा प्रांत का नाम रोशन करना, तो गर्व की बात है सर। तो आप देख सकते हैं जैसे खो खो में है इस गांव से ना केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बल्कि पूरे हरियाणा में अपने एक अलग पहचान है कि नेशनल लेवल तक इस गांव के बच्चे खेलते हैं। अब बॉक्सिंग की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में एक अलग नाम है इस गांव का भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में। इस गांव से कोच भी हैं, इस गांव से खिलाड़ी भी हैं जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। विक्रम जी हैं, आदरणीय गुरु श्री रामदास जी के सुपुत्र हैं। सर, हमारे गांव में जो है बॉक्सिंग की बड़ी अच्छी उपलब्धि रही है, कहाँ तक हमारे बच्चे खेल चुके हैं? देखिए, यहाँ बॉक्सिंग मैंने 2010 में शुरू करवाई थी और बॉक्सिंग की ओवरऑल जो उपलब्धि है, काफ़ी सारे मेडल्स नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी जीत चुके हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे बाद सतीश है जो स्पोर्ट्स कोटे में रेलवे में भर्ती हुआ, वो भी एक 3 से 4 बार नेशनल मेडलिस्ट रहा है। संदीप है जो अभी रिसेंटली एज ए कोच यहाँ पर नर्सरी चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो अचीवमेंट की बात आती है, हमारे गांव की लड़की कीर्ति ढुल जिसने जूनियर एशियन में गोल्ड और यूथ एशियन में सिल्वर मेडल जीता है और इंडिया में 3 बार फर्स्ट और हरियाणा में 4 बार फर्स्ट आई है। उसके बाद मैं खुद इंटरनेशनल रहा हूँ, यूरो एशियन में मेरा मेडल रहे हैं और मैं 6 बार नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ। उसके बाद सतीश है, वो नेशनल मेडलिस्ट रहा है, 5 बार नेशनल मेडलिस्ट। संदीप है, 4 बार नेशनल मेडलिस्ट रहा है। ओवरऑल जो हमारे खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के, उसमें इंटरनेशनल लेवल पे हमने 4 पदक और नेशनल लेवल पे 26 पदक और स्टेट लेवल पे लगभग 60-65 के करीब पदक हमने प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, नेशनल लेवल पर तो इतने पदक यहाँ इस गांव के बच्चों ने प्राप्त किए हैं कि उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस गांव के जो बच्चे हैं वो बॉक्सिंग में खेल चुके हैं। और अभी इस गांव में जो नर्सरी है, जहाँ खो खो की भी नर्सरी इस गांव के स्कूल को मिली है, वहीं बॉक्सिंग की नर्सरी भी इस गांव के स्कूल को मिली है। और संदीप जी हैं यहाँ पर नर्सरी कोच हैं। सर, जो नर्सरी कोच है, नर्सरी आई है यहाँ बॉक्सिंग की, ये पहली बार आई है या पहले भी? ये फर्स्ट टाइम नर्सरी आई है जी गांव में। और ये मैंने खुद सरकारी स्कूल वाले प्रिंसिपल मैडम से बात की और नर्सरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मैंने जमा करवाया मैडम के साथ मिलके, ताकि हमारे गांव के बच्चे जो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर सकूं अपने पास और यहाँ उनको ट्रेनिंग दे सकूं बॉक्सिंग की। तो सर, जो है सरकार जो बच्चों को वो खेलने के लिए नर्सरी देती है, उसमें स्पोर्ट्स कोटे से जो कुछ ना कुछ डाइट के लिए भी मिलता है, क्या मिलता है बच्चों के लिए? गवर्नमेंट क्या करती है, जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति महीना और 19 साल तक के बच्चों को 2000 रुपये प्रति महीना डाइट के तौर पर देती है, ताकि बच्चे अपनी डाइट का खर्चा खुद निकाल सकें उस चीज़ में। और अपने लिए क्या बच्चों को लेके आना है, बादाम है या और कोई डाइट है, दूध है, घी है, जो भी बच्चों की डाइट में यूज़ होता है वो चीज़ें बच्चे खुद अफोर्ड कर सकते हैं उससे। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि जो गांव हरसोड़ा है, इसके बच्चे बॉक्सिंग में और जो है खो खो में कितना खेल चुके हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े गेमों की बात की जाए तो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभागी होते हैं। और उन खिलाड़ियों में भी गाँव के खिलाड़ी जो होते हैं वही ज़्यादातर खिलाड़ी होते हैं। तो ये गांव में जो नर्सरियां सरकार दे रही है, कहीं ना कहीं इससे ये बच्चे जो छोटे छोटे यही कहीं ना कहीं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनेंगे।